to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore and luxury car. Download now. 5, 4, 3, 2, 1. हिंदुस्तान के कोने कोने से आए इन रैली ड्राइवर्स के लिए हिमालयन ड्राइव एक ऐसा मौका था जहां मैन और मशीन की जंग में इन्हें खुद को साबित करना था। 3 दिन में करीब 600 किलोमीटर की इस रैली में प्रतिभागियों को सही वक्त पर सही रास्ता ढूंढने और एक दूसरे से आगे निकलने की ऐसी चुनौती दी गई थी जिससे पार पाना हर किसी के लिए आसान नहीं था। इस बार की जो ट्रैक है ना, देखिए मिक्सचर ही होती है यहाँ पे। और सबसे पहले तो जो फुट हिल एरिया में होता है वहाँ पे ग्रेवल ट्रैक्स, डर्ट ट्रैक्स, टी गार्डन्स, बेसिकली रिवर बेड्स की एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है, वो था। अब देखिए, जब से कल हम लोग गैंगटॉक आ रहे थे तो गैंगटॉक में हम लोग को अप हिल रोड्स मिले हैं जो पहाड़ की तरफ जा रहे हैं आज। और बहुत ही यूनिक टेरेन है ये जो इंडिया की इस लोकेशन है, यहाँ पे आपको रिवर बेड्स मिलता है, यहाँ पे आपको चाय बागान मिलता है, यहाँ पे आपकी माउंटेन्स मिलता है, आपको फॉरेस्ट मिलता है, हाई ऑल्टीट्यूड पासेस मिलता है। ऐसे टेरेन मेरे को लगता नहीं इंडिया के कोई भी जगह पे है। इस साल की हिमालयन ड्राइव वैसे भी खास थी क्योंकि ये G20 समारोह के तहत आयोजित की गई थी। हिमालयन ड्राइव 9 जो हम आज G20 टूरिज्म समिट के हम इसके हिस्सेदार के रूप में आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये G20 टूरिज्म समिट जो है, इनका जो थीम था कि एडवेंचरस टूरिज्म, और हमारा ये जो मोटर स्पोर्ट्स जो है, ये मोटर स्पोर्ट्स जो हमारी जो कार रैली है हिमालयन ड्राइव, ये भी वी ऑल्सो कैटर टू दी एडवेंचरस टूरिज्म। तो ये दोनों की मिलन इसलिए हुई है कि जो है दोनों का थीम जो है इस क्षेत्र में जो है टूरिज्म को बढ़ावा देना, एडवेंचरस टूरिज्म को बढ़ावा देना। हौसलों को परवान चढ़ाने का ये अभियान शुरू हुआ पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से और रैली मूर्ति होते हुए गैंगटॉक पहुंची। इसका आखिरी पड़ाव था दार्जिलिंग। मैं इस वक्त सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में हूँ। गैंगटॉक की खूबसूरती आप यहाँ पर देख रहे हैं और मौका है ये हिमालयन ड्राइव का। हिमालयन ड्राइव एक रैली है जिसमें नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी सारे खूबसूरत स्ट्रेचेस पर ये रैली होती है और आप देख सकते हैं हिमालयन ड्राइव का ये 9th एडिशन हो रहा है जिसमें अलग अलग राज्यों से जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं, करीब 28 टीम्स यहाँ पर हैं और 3 दिन में अलग अलग ट्रैक्स पर वो करीब 600 किलोमीटर की एक रैली होगी, एक रेस होगी। अलग अलग तरह की कार्स हैं, अलग अलग राज्यों से टीमें आई हैं और यहाँ पर G20, चूँकि G20 की एक सपोर्ट इवेंट हम उसको कह सकते हैं, उस सपोर्ट इवेंट की तरह इसको ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है। आज वो तीसरा दिन है और आप देख सकते हैं थोड़ी देर में यहाँ पर फ्लैग ऑफ होगा और फ्लैग ऑफ के लिए जिस तरह से लाइनअप होता है अलग अलग कार्स का, इसमें एक खास बात मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो इंडिया में अलग अलग रैलीज़ आप देखते हैं, अलग अलग कार रेसेस आप देखते हैं, उसमें फ्लैग ऑफ होता है। एक चीफ गेस्ट होते हैं, चीफ गेस्ट फ्लैग ऑफ करते हैं और एक एक करके कार आगे चली जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि हर कार पर एक अलग देश का झंडा है। अलग देश का झंडा वो है जो G20 के जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ है उसमें से हर एक देश का फ्लैग, हर एक देश का जो झंडा है वो एक कार पर रहेगा। तो शुरुआत जैसे अल्फ़ाबेटिकली होगी, A से अगर होगा तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये है कॉम्पिटिटर नंबर 2 जो फिलहाल इस पूरी रैली में अभी आगे चल रहे हैं। काफ़ी अच्छा परफॉर्म इन्होंने किया। इनके उस तरह आप देख सकते हैं कि आइए आपको दिखाते हैं। एक G20 का फ्लैग है, ये देखिए G20 का फ्लैग, इसका लोगो भारत 2023 इंडिया है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग है। आगे अगर हम इसी तरह से देखें कि बी अभी गायब है, बी अभी आपको दिखेंगे बाद में, उसमें ब्राज़ील का आपको फ्लैग दिखेगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कार में तो सी कनाडा। इसी तरह से अलग अलग जो कार्स हैं वो अलग अलग देशों के झंडे आपको उस पर दिखाई देंगे। और ये सिर्फ फ्लैग ऑफ की तैयारी नहीं है क्योंकि ड्राइवर्स 3 दिन से लगातार मेहनत कर रहे हैं। ड्राइवर्स हैं, नेविगेटर्स हैं, 2 लोगों की टीम होती है। एक को ड्राइवर होते हैं जो नेविगेटर होते हैं, जो ये कैलकुलेट करते हैं कि आप कितनी स्पीड से आगे जा रहे हैं, किस तरह का आगे आपको स्पीड बढ़ानी है या स्पीड कम करनी है, और ड्राइवर उसको अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं, प्लान करते हैं। इसी तरह से देखिए आगे अलग अलग कार्स हैं। कॉम्पिटिटर नंबर 5 राजकुमार और अनिरुद्ध। राजकुमार यहाँ पर नेविगेट कर रहे हैं, अनिरुद्ध ड्राइव कर रहे हैं।
और इनकी कार पर भी देखिए एक तरफ G20 और एक तरफ आपको चीन का एक वो उस तरह से फ्लैग लगा हुआ दिखेगा। यहाँ से नाथुला दर्रा जो चीन की सीमा है, जो भारत और चीन की सीमा के बीच जो एक संवेदनशील एरिया है, नाथुला दर्रा जो है खूबसूरत दर्रा जो सामरिक जिसका एक अलग ही महत्व है। यहाँ से वो 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से जो अभी तीसरे दिन का जो ट्रैक शुरू होगा करीब 150 किलोमीटर के आसपास का आखिरी दिन होगा और तमाम ड्राइवर्स के लिए भी और नेविगेटर्स के लिए वो काफ़ी अहम होने वाला है। कुछ और कार्स दिखाते हैं। ये कॉम्पिटिटर नंबर 6 एक तरफ G20 का, ये ऐसे रहेगा, हर कार का एक तरफ G20 का फ्लैग रहेगा, दूसरी तरफ G20 के एक पार्टिसिपेटिंग जो उसका एक हिस्सा एक कंट्री है उसका एक आपको झंडा देखने को मिलेगा। और ये है कॉम्पिटिटर नंबर 8। जी हाँ, आपको दिखा दें कि यहाँ ये ड्राइवर कौन है और नेविगेटर कौन है। ज़रा देखिए, गगन मेहता और ये हूँ मैं गगन सेठी। यहाँ क्या होता है कि आप आगे ब्लड ग्रुप लिखते हैं और ये ब्लड ग्रुप लिखने का एक बेसिक जो एक रूल रेगुलेशन होता है वो ये होता है कि अगर इन केस ऑफ मिसहैप अगर ये गाड़ी कहीं पर कोई दुर्घटना का शिकार होती है तो जो फर्स्ट लोग जो वहाँ बचाव के लिए पहुँचते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि जो इस तरफ बैठा है जिनका नाम ऊपर लिखा है उनका ब्लड ग्रुप क्या है और जो ड्राइवर हैं उस तरफ उनका ब्लड ग्रुप क्या है, ताकि उनको जल्दी से जल्दी वो मदद पहुंचाई जा सके। और देखिए, मैं चूँकि एज ड्राइवर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ इस रैली में और मेरे नेविगेटर भी उनका नाम भी गगन है, तो हम लोग हैं टीम गगन। मैं गगन सेठी और वो गगन मेहता तैयारियों में लगे हैं, इसलिए मैं उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। अलग अलग तरीके से वो अपने गैजेट्स को मैनेज करेंगे, प्लान करेंगे कि किस तरह से आज रैली करनी है। अभी इन्होंने देखो फ्लैग सब लगा दिए, एक तरफ G20 का और हमारे उस पर जर्मनी, क्योंकि वो अल्फ़ाबेटिकली आता है और G से हम लोगों का नंबर था तो वहाँ जर्मनी का फ्लैग एक तरफ लगा, लेकिन दिल में और सबसे ऊपर तो वही तिरंगा रहेगा। ये देखिए, अब चूँकि उसके बाद I का नंबर था तो कॉम्पिटिटर नंबर 9 को अलॉट हुआ है इंडिया का फ्लैग, यानी वो अपना तिरंगा। नॉर्थ ईस्ट के खूबसूरत रास्तों पर टीमों का इम्तिहान मुश्किल था। नॉर्थ ईस्ट में हमारी अट्रैक्शन एक ट्रैक्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ के जो सड़कें हैं, यहाँ के जो ऑफ रोडिंग ट्रैक्स हैं, रिवर बेड्स हैं, वो हमें और दूसरी स्टेट्स में नहीं मिलते जितने बढ़िया यहाँ पे हैं, पिक्चराइज हैं। मतलब एक जितना भी हम इनको शोकेस करते हैं फिर एक टूरिस्ट अट्रैक्शन ही अल्टीमेटली बन जाता है थ्रू दीज इवेंट्स। सो ये है मेन पर्पस हमारे नॉर्थ ईस्ट को ज़्यादा एम्फसाइज करना। आखिरकार नेशनल कैटेगरी में जोगिंदर जायसवाल और प्रकाश की जोड़ी ने चैंपियन होने का गौरव हासिल किया, जबकि डिफेंडिंग चैंपियन असगर अली और मुस्तफा को दूसरे पायदान से संतोष करना पड़ा। इस कैटेगरी में तीसरा स्थान हासिल किया संतोष और नागराजन की जोड़ी ने। पहला दिन तो बहुत टफ था और उसी दिन हम लीड कर लिया। पहला दिन हमारा करीब 4 मिनट का गैप था, तो बाद में कंट्रोल पूरा 3 तो ऑफ हो जाने से 1.5 मिनट का गैप आ गया। फिर 2 दिन कल और आज मिला के मैंने गैंगटॉक से मूर्ति से गैंगटॉक के ताजमहल ठीक। तो हिमालयन ड्राइव में जो टोटल करीब 60 के आसपास पार्टिसिपेंट्स हैं, उनमें से 2 टीम्स ऐसी हैं ऑल वीमेंस टीम है। और ऑल वीमेंस टीम मतलब ड्राइवर भी फीमेल और उनकी नेविगेटर जो को ड्राइवर जिसको हम कहते हैं वो भी फीमेल। जैसे एक आप देख सकते हैं कॉम्पिटिटर नंबर है ये 14 कशिश एंड जैसी। कशिश को ड्राइवर हैं, नेविगेटर हैं और कशिश आपको थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा। तैयारी चल रही है क्योंकि अगले 5 से 10 मिनट में चूँकि फ्लैग ऑफ होने वाला है तो उस समय थोड़ा फोकस्ड हो जाते हैं को ड्राइवर कि कैसे कैसे कैलकुलेशन करनी है। आप देखिए कशिश के हाथ में, कशिश के हाथ में ये देखिए, ये देखिए, ये ना ऐसे ही हो जाता है। ये सब इनका होमवर्क चल रहा है अभी
कि कहाँ से हमें कैसे कैसे वो कैलकुलेशन करनी है, कहाँ कैसा हमारा स्पीड। और ये ना जैसे स्कूल में देखा था आपने, ये हम ऐसे बोर्ड के ऊपर कुछ कुछ करते थे, तो ये टीसी कार्ड्स होते हैं, कंट्रोल सेल्फ टाइम कंट्रोल कार्ड्स, उसमें कॉम्पिटिटर नंबर, टीसीज मतलब आप जिस स्पीड से जा रहे हैं उस स्पीड, क्या वो स्पीड सही है, आपको क्या स्पीड दी गई थी आप उसमें, और इसमें सेकंड्स की लड़ाई होती है। पूरी जो लड़ाई है सेकंड्स की है, क्या आप 2 सेकंड्स आगे हैं, क्या आप 1 सेकंड पीछे हैं। वो 1-1 सेकंड की लड़ाई आपको या तो इस रैली में जिताती है या फिर हराती है। तो वो सारी कैलकुलेशन, वो सारी मार्किंग इसमें होती है और ये सारा काम होता है को ड्राइवर का, नेविगेटर का। तो अभी ड्राइवर के साथ मतलब बीच में लड़ाई वड़ाई हुई आपकी? तो सब ठीक चल रहा है? सब ठीक चल रहा है, चंगा चल रहा है। वेरी गुड। दोनों पंजाबी है असी। ओहो, वेरी गुड जी, वेरी गुड। तो चलिए कहाँ से देखते हैं कि ड्राइवर मतलब कशिश कहीं ऐसा तो नहीं झूठ मूठ बोल रही है और थोड़ी वो कई बार क्या होता है ना, टीम अपनी इमेज बिल्ड करने के लिए ना ऐसे बोलते हैं नहीं जी सब ठीक है, और वो जो डैश कैम लगे होते हैं ना उसमें पता चलता है कि दोनों के बीच हुआ क्या था। तो खैर चलिए ड्राइवर, हाय, ओवरऑल कैसा अभी तक एक्सपीरियंस रहा एज फार एज ट्रैक्स आर कंसर्न? ट्रैक्स बहुत ही बढ़िया है। इट्स पहले दिन पे काफ़ी चैलेंजिंग ट्रैक्स थे भी, हम लोग रिवर बेड्स में भी गए थे एंड द ट्रैक्स वर वेरी नाइस, हमने बहुत इन्जॉय करा। दूसरे दिन ज़्यादा टारमैक था, टारमैक पे भी हमने काफ़ी अच्छे से गाड़ी चलाई, काफ़ी स्पीडिंग करी, कुछ लेग्स में करनी पड़ी कैचअप करने के लिए। इट हैज़ बीन अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ओवरऑल। और किस तरह से आप लोग प्लान करते हैं बिटवीन यू एंड कशिश? तो एक प्लानिंग तो हम ये करते हैं क्योंकि रैली में ऐसा होता है कि एक तो सेल्फ टीसी होते हैं और एक तो टीसी होते हैं जहाँ पे वो मैन्ड टीसी होते हैं। तो सेल्फ टीसी क्योंकि नेविगेटर जैसे आपने बोला कि ज़्यादा नीचे देखता है, ऊपर देखने का टाइम नहीं मिलता है उसको, तो हम लोग सेल्फ टीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राइवर ले लेता है कि मैं देख के अनाउंस करूँगी और तुम टाइम लिखते रहना, ताकि तुम्हारे नीचे देखने की वजह से हमसे कुछ मिस ना हो जाए। और बाकी यही है कि अपना हेड को काम रखें एंड आपस में कोऑर्डिनेशन बना के ट्राई टू कंप्लीट द रैली is what we try to do. ओपन क्लास में आखिरी दिन हुए उतार चढ़ाव के बाद ताज सजा जसमीत बत्रा और कशिश मेहता के सिर पर, जबकि पुलकित और समीक्षा श्रीवास्तव दूसरे स्थान पर रहे। हाइफिल और सागर की जोड़ी को तीसरा स्थान मिला। टीएसडी फॉर्मेट की ये रैली मुश्किल ट्रैक्स पर रफ्तार का रोमांच बिखेरने के लिए जानी जाती है, इसलिए हिमालयन ड्राइव में इस बार भी महारथी हर मोर्चे पर मुस्तैद दिखे। आज तक ब्यूरो। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।